वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज और अजम्पशंस। हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना डायरेक्ट मीन से या आप ये बोल सकते हो कि एक्चुअल मीन से हमने कैलकुलेशन करनी सीखी थी कार्ल पियर्सन की। तो अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पियर्सन्स कोएफिशिएंट। इसको हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते हैं और इसका अदर नेम है पियर्सन्स कोएफिशिएंट। ओके, तो प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट वन है कि इट ऑलवेज लाई बिटवीन प्लस एंड -1। तो हम नंबर सीरीज लेते हैं, नंबर लाइन। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे +1 की वैल्यू और ये -1 की। तो जब भी आप r की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी हमेशा +1 से -1 में ही लाई करेगी। अगर इससे लिमिट क्रॉस होती है तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक की है। ओके, तो इट ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस एंड +1। अगर आपका -1 है तो आप बोल दोगे नेगेटिव कॉरिलेशन है, +1 है तो आप बोल दोगे हाई कॉरिलेशन या पॉजिटिव कॉरिलेशन है, और 0 बोल दोगे तो आप बोल दोगे कि नो कॉरिलेशन है। कई बार इनके बीच में भी लाई करती है वैल्यूज। ओके, फॉर एग्जाम्पल 0.46 -0.32, तो इस तरह से भी आंसर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इट इज ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। बच्चे कोरिलेशन चैप्टर चल रहा है, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी रिग्रेशन। तो उस रिग्रेशन में आएगा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको उस क्लास के अंदर ये डिस्कस करवाऊंगी। अभी सिर्फ एक एज ए प्रॉपर्टी आप इसको एज्यूम कर लीजिए, फिर उसके अंदर तो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, bxy into में byx। These are regression coefficients. This is x on y and this is y on x. अभी आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, या जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत किया हुआ है तो उनको इजीली समझ आ जाएगा। अदरवाइज मैंने रिग्रेशन चैप्टर में आपको पूरा डीपली इसको कंसीडर करना है, समझाना, अंडरस्टैंड करवा दूंगी मैं आपको। और इसका क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स अंडर रूट हो जाएगा। तो इससे क्या निकल जाती है, आर की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब ये क्या है इंडिपेंडेंट, मतलब मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं केजी, ग्राम्स, इंचेस, मीटर, सेंटीमीटर, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एक्स वेरिएबल ले लो और इधर वाई वेरिएबल ले लो। आपने यहाँ पे तो ले लिया हाइट और ये ले लिया वेट। तो हाइट तो क्या होगी आपकी इंचेस में होगी, और वेट क्या होगा आपका केजी में होगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आपको वेट को हाइट में चेंज करना पड़ेगा या इंचेस को आपको वेट में चेंज करना पड़ेगा, केजीस में चेंज, नो, इसकी कोई भी नीड नहीं है। अगर ये इंचेस में है तो इसको इंचेस में रहने दो, ये वेट केजी में है तो केजी में रहने दो। आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। इट मीन्स इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, दिस इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपको मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। कहने का मतलब है कि x और y की जो वैल्यूज होती हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आप x और y की वैल्यू में कोई भी नॉन कांस्टेंट वैल्यू को अगर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उसका कोरिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि x की कोई भी वैल्यूज है, y की भी कोई भी वैल्यूज है, उसमें मैंने +5 कर दिया हर वैल्यू के अंदर और इधर भी +5 कर दिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करना सेम है, ये नहीं करना कि इधर +5 कर दिया इधर -5 कर दिया और आप कहते हो अब तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो, अगर आपने इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करो, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे नो इफेक्ट। अगर आप डिक्रीज करते हो मीन्स अगर आप माइनस करते हो तो आपके ओरिजिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम एज इट इज स्केल की बात करते हैं। स्केल के अंदर क्या होगा कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, ठीक है, एक्स और वाई की सीरीज में आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करते हो कोई भी नॉन कांस्टेंट वैल्यू को, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम बोल देंगे दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ स्केल। क्लियर है जी?
ये सब थी आपकी प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती हैं तो एक थ्योरी पॉइंट से। नेक्स्ट वन है अजम्पशंस। अजम्पशंस में फर्स्ट वन है कि इसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप होता है आपके वेरिएबल्स के बीच में। बच्चे लीनियर जैसे एक्स और वाई है तो लीनियर क्या हो गया, दिस वन, ठीक है, दिस वन। तो लीनियर एक लाइन की फॉर्म में होगा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि दिस हैज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आपका जो कॉरिलेशन है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि कोई चीज होने की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम मान के चलते हैं। इट मीन्स आपको कहने का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए इनकम और डिमांड, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, तो इनकम और डिमांड में क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तभी आप कॉरिलेशन से मेजर कर सकते हो, ठीक है। मैं कहती हूँ इनकम और मेजरमेंट ऑफ शूज, मेरी इनकम बढ़ी तो मेरे शूज का मेजरमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। शूज का मेजरमेंट तो फिक्स रहेगा चाहे इनकम हाई हो या लो हो आपकी। तो इनकम और मेजरमेंट के अंदर कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसके अंदर कॉरिलेशन भी मीनिंगलेस होगा, आप कॉरिलेशन को इसमें मेजर ही नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी टू वेरिएबल्स है उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा तब ही कॉरिलेशन मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। क्लियर है। नेक्स्ट वन नॉर्मेलिटी, मीन्स इसके अंदर हमेशा नॉर्मल रिलेशन होता है। मीन्स दिस इज, ठीक है, ये हमेशा सिमेट्रिक लेवल होगा एक्स और वाई वेरिएबल्स का। ओके, तो इसके अंदर हमेशा नॉर्मल कर्व ही बनेगी। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज स्क्यूड, व्हाट इज नॉन स्क्यूड, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। तो वो सारों, ये भी अगर आपने देखना है, आपको ये भी नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज का भी लिंक दे दूंगी। ओके, तो दीज आर अवर assumptions। तो आज हमने कर ली है अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी assumptions कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।